गुड मॉर्निंग एवरीवन। बुक है बिजनेस स्कूल जिसकी आज हम स्टडी करेंगे। इसका है चैप्टर 1 जिसकी हेडिंग है कौन सी चीज़ अमीरों को अमीर बनाती है। इसमें जो राइटर है वो 15 साल का जब था तो वो अपने स्कूल की पढ़ाई से बहुत बोर हो चुका था। वो सोचता था कि ये मरे हुए मेंढक मुझे कैसे अमीर बनाएंगे, कि हमें स्कूल में पैसे बनाने के बारे में शिक्षा क्यों नहीं दी जाती। इसलिए वो बार बार इस चीज़ के लिए अपने टीचर से भी पूछता था। तो एक दिन वो अपने डैडी के पास गया, अमीर डैडी जो उसके पापा के दोस्त थे। वो अपने अमीर डैडी के पास जाता है और ये बात पूछता है और वो मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपने टीचर से ये क्यों नहीं पूछते। तो वो कहता है कि हाँ टीचर्स तो मैं हर बार यही पूछता हूँ कि कैसे ये मरे हुए मेंढक हमें अमीर बना सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता तो मैं एक क्या 100 मेंढक का डायसेक्शन कर दूं। और पर मेरे टीचर्स हमेशा मुझे यही जवाब देते हैं कि तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं ताकि तुम्हें एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिल सके। तो जो एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर उसके लिए नहीं होता है, इसलिए वो अपने अमीर डैडी से ये पूछता है। तो उसके अमीर डैडी उसको यही रिप्लाई करते हैं कि ज़्यादातर लोग इस दुनिया में यही चाहते हैं और यही इसी लाइन पर चलते हैं। इसलिए परंतु जो राइटर होता है बट वो ये नहीं चाहता, वो किसी का गुलाम बनके किसी का कर्मचारी नहीं बनना चाहता। वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था। और राइटर ये जानता था कि उसे स्कूल में ये नहीं सिखाया जाएगा, स्कूल में पैसे बनाने की अमीर बनने की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ना ही उसके जो असली डैड थे, जो एक टीचर थे, उनको भी पैसों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए उसने क्या किया, 15 वर्ष की ही एज में उसने अपने जो अमीर डैडी थे उनके पास पढ़ना शुरू किया, उनके पास रहना शुरू किया, उनसे सीखना शुरू किया। तो वो उसने 38 ईयर्स की उम्र तक उनके साथ ही रह के इस चीज़ों के बारे में सीखा। और उसके अमीर डैडी ने उसे सिखाया कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की ज़रूरत है। तो एक दिन जब राइटर स्कूल से घर वापस आता है तो उसके अमीर डैडी से पूछते हैं कि तुमने आज स्कूल में क्या सीखा। तो बताता है कि आज हमने थॉमस एडिसन के जीवन के बारे में पढ़ाया गया है। तो इसके अमीर डैडी ने पूछा तो क्या तुम लोगों ने चर्चा की हो कि वो किस तरह अमीर और प्रसिद्ध बने। तो राइटर ने कहा नहीं, हमें तो खाली उसके आविष्कारों के बारे में ही क्लास में चर्चा की कि कैसे जैसे कि बल्ब, बिजली का बल्ब बना। तो उसके अमीर डैडी ने कहा कि मैं तुम्हारे टीचर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट ये सच है कि थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया था, क्योंकि उनसे पहले भी कई बिजली के बल्ब बनाए जा चुके थे। परंतु वो वाले बल्ब सब ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थे, वो ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाते थे। दूसरा कि उससे पहले वाले जितने आविष्कारक थे जिन्होंने बल्ब बनाए, वो ये नहीं जानते थे कि अपने आविष्कार से किस तरह से पैसा कमाया जाए। पर थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का उपयोगी बल्ब का पहले आविष्कार किया और उनको ये मालूम था कि इस बल्ब को बिजनेस में कैसा बदला जा सकता है। फिर उसके अमीर डैडी ने बताया कि थॉमस एडिसन एक आविष्कारक होने के साथ साथ एक करोड़पति भी थे, जिन्होंने $1 बिलियन वाली कॉरपोरेशन की स्थापना भी की थी। फिर उसके अमीर डैडी ने बताया कि थॉमस एडिसन ने जल्दी स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उनके टीचर्स ये मानते थे कि उनकी इतनी बुद्धि नहीं है कि वो स्कूल में सफल हो सकें। फिर अपनी छोटी एज में उन्होंने रेल में कैंडी और पत्रिकाएं बेचने का भी काम किया था और इस तरह से उन्होंने अपनी वहाँ पर सेल्स की योग्यताओं को डेवलप किया था। फिर उसके बाद एडिसन ने जल्दी ट्रेन में अपना खुद का अखबार छापने का काम भी शुरू किया। उसने बहुत सारे यंग लड़कों को एक टीम बनाई और जो कि उसके लिए कैंडी बेचते थे, अखबार बेचते थे। तो इस तरह से करते करते उसने बहुत सारी बिजनेस स्किल्स डेवलप कर ली थी। उसके बाद एडिसन ने टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम भी सीखा और उसमें भी उसने बहुत सर्वश्रेष्ठ बना। इस तरह से उसके अमीर डैडी ने बताया कि एडिसन बचपन में ही बिजनेस मालिक बन गए थे, इसलिए वो इतने ज़्यादा अमीर और प्रसिद्ध बन पाए। एडिसन टेलीग्राफ का आविष्कारक इतना सफल उनका इसलिए हुआ क्योंकि वो जानते थे कि ये एक बिजनेस का सिस्टम था, इसमें लाइन, खंबे, ट्रेंड व्यक्ति और रेलवे स्टेशनों का सिस्टम। तो ये सब उनको जानते थे, ये एडिसन बिजनेस के सिस्टम की पावर को जानते थे। और इसलिए मतलब सिस्टम जो था वो आविष्कार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और इस दुनिया में ज़्यादातर लोग सिस्टम के कर्मचारी कैसे बना जाए इस चीज़ को सीखने के लिए स्कूल में जाते हैं। वो बड़ी तस्वीर को नहीं देख पाते। जैसे कि वो पेड़ों को तो देख लेते हैं पर वो जंगल को नहीं देख पाते। ज़्यादातर लोग आविष्कारों को, प्रोडक्ट्स को तो देख लेते हैं पर वो सिस्टम को नहीं देखते, नहीं समझते। इसलिए वो नहीं जान पाते कि अमीरों को अमीर कौन बनाता है, वो कैसे बनते हैं। इस तरह से उसके अमीर डैडी ने उसे बताया कि सिस्टम का एक और नाम नेटवर्क है और अगर तुम सचमुच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें नेटवर्क में पाई जाने वाली शक्ति को जानना समझना शुरू कर देना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि दुनिया में जो सबसे अमीर लोग होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम की तलाश करने की ट्रेनिंग दी जाती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की बिजली के नेटवर्क के बिना बिजली का बल्ब लोगों के लिए बहुत कम फायदेमंद होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो हमेशा नेटवर्क बनाते हैं। ऐसे एग्जांपल देखते हैं जॉन डी रॉकफेलर का, कि वो दुनिया के बहुत अमीर आदमियों में से एक हैं। उन्होंने खाली तेल की सिर्फ ड्रिलिंग ही नहीं की, उन्होंने उसका नेटवर्क तैयार किया। पेट्रोल पंप, डिलीवरी ट्रंक, जहाजों, पाइपलाइनों का उन्होंने नेटवर्क बना दिया। वो अपने नेटवर्क के कारण इतने अमीर और शक्तिशाली बन गए कि अमेरिकी सरकार ने उनको सरकार ने मोनोपोली कहकर उन्हें अपना नेटवर्क तोड़ने के लिए विवश कर दिया। ऐसे ही मीडिया ने बताया कि जैसे ही रेडियो नेटवर्क आया, फिर टेलीविजन नेटवर्क आया, और जैसे ही जब कोई नया आविष्कार आता है तो वही लोग हमेशा अमीर बनते हैं जो उस आविष्कार के समर्थन का नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क के स्वामी होते हैं। कोई ऊंची आमदनी वाले जैसे स्टार होते हैं या एथलीट होते हैं, वह किस लिए अमीर बनते हैं? क्योंकि वो रेडियो और टेलीविजन का नेटवर्क उन्हें अमीर और पॉपुलर बना देता है। इसलिए इसके अमीर डैडी ने बताया कि एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया और मैनेज किया गया बिजनेस नेटवर्क हमेशा एक कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति से बहुत अधिक धन कमा सकता है। बिल गेट्स को देखें, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, वो भी IBM के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्लग करके ही अमीर बने। रेडियो, टेलीविजन और रिकॉर्ड स्टोर के नेटवर्क के कारण ही बीटल्स जो हैं दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। इस तरह से बहुत सारे खेल जगत के खिलाड़ी या स्टार जो होते हैं वो टेलीविजन और रेडियो के नेटवर्क के द्वारा ही करोड़ों रुपए कमाते हैं, पॉपुलर बनते हैं। ऐसे ही इंटरनेट ने जो दुनिया भर में नवीनता नेटवर्क की है, कई लोगों को मिलियनर भी बनाया है। इंटरनेट के थ्रू भी कई लोग मिलियनर बने हैं। आगे नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अमीर और ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं। हमें ज़्यादा लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि एक जैसे पंख वाले पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं। तो ये कहावत सिर्फ पक्षियों के बारे में नहीं है, ये अमीर लोगों, गरीब लोगों और मिडिल क्लास लोगों के बारे में भी सही है। क्योंकि अमीर लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं, गरीब लोग गरीबों के साथ नेटवर्क बनाते हैं, और मिडिल क्लास वाले लोग मिडिल क्लास वाले लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं। और आगे देखा जाए तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के साथ नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है जो अमीर हैं या जो अमीर बनने में आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कई लोग जिंदगी भर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उनको मतलब उनका नेटवर्क स्ट्रांग बनाने में, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में उनको पीछे रोके रखते हैं। तो अब हमें अपने से ये सवाल करना है कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ या करती हूँ, जिन लोगों के साथ या जिन लोगों के लिए मैं काम कर रही हूँ, समय दे रही हूँ, तो क्या वो लोग मुझे अमीर बनाने के लिए समर्पित हैं, या वो मेरी हेल्प कर सकते हैं किसी तरह से अमीर बनने में? या फिर उन लोगों की इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं कि मैं अमीर बनूं, उनको सिर्फ मेरा हार्डवर्क है वो उनसे वही करवाना चाहते हैं। इसलिए 15 साल की उम्र में ही राइटर ने डिसाइड कर लिया था कि वो उन लोगों से दोस्ती करेगा जो उसके अमीर बनने में मदद करना चाहते हैं या कर सकते हैं, ना कि उन लोगों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो मुझे अमीरों का वफादार कर्मचारी बनाए रखना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे क्या सब लोगों के लिए एक सचमुच एक सच्चे बिजनेस स्कूल का काम करती हैं, जहाँ पे लोगों को ट्रेंड किया जाता है कि एक पैसा कैसे कमाया जाए। इसमें हमें सही मॉरल वैल्यूज के साथ सही तरीके से, किसी को परेशान किया बिना, किसी से धोखा किया बिना, किसी को झूठ बोले बिना किस तरह से सही तरीके से पैसा कमाया जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है।